किस वजह से भागी थी? क्योंकि मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। डर गई थी मैं। क्या कोई ऐसा था जिसने आपको मजबूर किया? उन्होंने बताया था कि जब कोई बादशाह मरता है तो उनकी औरतों की शादी करवा दी जाती है। बात सुनो लैला खातून, आप उस्मानी किले से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन अगर देखा जाए तो आप उसकी आसपास की गलियों से वाकिफियत हरगिज नहीं रखती थी। और यह अदरना 1 सदी से भी कम अरसे पहले फतह हुआ। उससे पहले 10 सदियों तक रोमी थे जो यहां हुकूमत क्या करते थे। अब बाहर जाकर जरा गलियों में देखें, वहां रोमियों का एक छोटा सा भी निशान नहीं मिलेगा। इसकी वजह जानती हैं? क्योंकि उस्मानी अपने खित्ते पर इंसाफ से हुक्मरानी करते हैं। यही वजह है कि सभी लोग उस्मानियों से मोहब्बत करते हैं। सुल्तान महमूद खान का कौल है, जिस दिन इंसाफ का कत्ल हुआ उस दिन सल्तनत का कत्ल हुआ। मैं समझ गई बादशाह। अगर आप बात समझ गई तो सच्चाई सुननी होगी मुझे आपसे। सुनने में आ रहा है कि फिरोजा खातून एक सिपाही के हाथों कत्ल हुई जिसका नाम है कौरकुल। क्या यह नाम पहले सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। आप करीब थी उसके, क्या उसने आपको कुछ भी नहीं बताया? जी बताया करती थी, लेकिन उसने कभी किसी नौजवान के बारे में नहीं बताया। तो फिर उसने क्या बताया आपको? वो ये कहती थी कि अब हमारे मरहूम सुल्तान इसका ख्याल नहीं रखा करेंगे। वो तन्हा महसूस करती थी। अकेले रहने की वजह से आखिरकार वो मर गई, ऐसे ही है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती बादशाह। जाओ। लैला खातून, एक और बात सुनती जाए। इंसाफ को जिंदा रखने के लिए हम जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। यहाँ क्यों बुलाया है? मेरी मौत का फरमान जारी हो गया है और आपका भी। आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको मारकर खुद को माफ करवा सकता हूँ। आप मेरे उस्ताद हैं, आप जो चाहते हैं कर सकते हैं। खलील पाशा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ सुल्तान से मिलने आया हूँ। जरूर कोई अहम काम होगा जो आप यहाँ तशरीफ ले आए। खलील पाशा, हमारे सुल्तान कहाँ है पाशा? शिकार पर है। मुझे आप पर एतमाद नहीं। हट जाए मेरे रास्ते से, मैं हुक्म देता हूँ। ये सुल्तान का हुक्म है, मैं किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकता। उस दिन आपकी बेटी आई लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे सब्र का इम्तिहान न ले पाशा। अजीम खलील पाशा आपके सामने खड़े हैं, हद में रहें। मुझे मेरी हुदूद सुल्तान की जानिब से मिली है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको औहदा मिला है। सुल्तान महमद कहाँ है? पाशा, आप अंदर नहीं जा सकते, ऐसा मत करें। आप मुझे बता दें, सुल्तान कहाँ है? वो क्या शिकार कर रहे हैं?
बताइए मुझे, मैंने क्या क्या शिकार किया है? 6 है सुल्तान, 5 तीतर है और 1 खरगोश है। 1 लोमड़ी भी थी, उसका आपने शिकार नहीं किया, उसे आपने जाने दिया। तुम्ही ने कहा था जरूरत नहीं है दिलबाश, लोमड़ी जिंदा चाहिए। लोमड़ी नहीं होगी तो शेर का एहतराम कौन करे? हम फिक्रमंद थे कि आप आए नहीं सुल्तान, कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। क्या आप मुझसे और मेरे साथियों से वाकिफ नहीं है बादशाह? कुछ अहम मालूमात है जिन पर बात करने की जरूरत है सुल्तान। वो क्या है? बाज़ंतीनी हमारे तुर्कों पर जुल्म कर रहे हैं। क्या? हमारा खातून और कुस्तुनतुनिया की शहजादी की शादी हो रही है इसलिए? इस मौजू पर यहाँ बात नहीं कर सकते सुल्तान। आइए। आप ठीक है खलील पाशा? तबीयत नासाज थी लेकिन अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं मैं। तो आप इस कदर बीमार होते हुए यहां तशरीफ लाए, मेरे लिए जरूर कोई अहम खबर लाए होंगे खलील पाशा। 2 तुर्कों ने बाज़ंतीन में कत्ल किया है और उन तुर्कों का शहर से निकलना भी ममनू कर दिया गया है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है मेरे सुल्तान? हरगिज भी नहीं। बताइए मुझे क्या करना चाहिए? क्या करूं? लश्कर जमा करूं और कूद जाऊं जंग में? नहीं सुल्तान मोहतरम, लेकिन अदरना में मौजूद सिफारतकार अभी तक आपकी खुशी मनाने के लिए मुंतजिर हैं। उनको आपकी गैर मौजूदगी आपकी कमजोरी के तौर पर नहीं नजर आनी चाहिए, क्योंकि आप जो लफ्ज बाज़ंतीन के सिफारतकार को कहेंगे वो हमारे लोगों के लिए सुकून दे होगा। कुस्तुनतुनिया में जहां जुल्म हो रहा है वहीं पर हमारी रियासत अमन का गहवारा है लोगों के लिए, और इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये कहने आया था कि आप सफर से वापस आ जाएं। दुरुस्त कह रहे हैं खलील पाशा। आप आराम कर लें, मैं काम मुकम्मल करता हूं फिर चलते हैं। जो हो मेरे सुल्तान। सुल्तान मौसम अब वापस आ गए। खुश आमदीद। मुस्कुरा रही हो? क्योंकि मैंने आपको देख लिया। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि इसमें हम कामयाब हो गए, बस यही वजह है। यानी तुम खुश हो कि मैं बचकर आ गया? तो और क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जानूस पाशा ने तुम्हें धमकाया होगा। तुम ये इसलिए भी कर सकती थी क्योंकि तुम्हें जिंदा रहना था, लेकिन तुम यकीनन अपने शाहकार को मुसव्विर की तरह देखकर खुश होंगी। और आपको लगता है कि बस यही वजह है? ये तो इससे भी बढ़कर हो सकता है। समझी, मैंने बहुत सी चीजें समझी हैं, मगर मैं नहीं जानता कि मैं किसी औरत को समझ पाऊंगा भी या नहीं। अगर ये जान जाए आप कि वो क्या चाहती है तो आसानी से समझ लेंगे। मगर वो चाहती क्या है नहीं जानती वो खुद भी है। शायद हमारे हाथों से वो मरना चाहती है। हो सकता है वो चाहती हो कि यही हाथ उसे हमेशा खुश रखे। ये तोहफा मुझे बगैर जाने तुमने दिया। कैसा तोहफा? इस बारे में फिर बात होगी, मतलब जब मैं भी तोहफा दूंगा तुम्हें।